आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ कोथिंबीर वड़ी की रेसिपी, जो खाने में मजेदार तो होती ही है, मगर आप इसे इस बारिश के मौसम में बनाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे ही चटपटे और मसालेदार रेसिपीज बनाकर खाने में बहुत मजा आता है, और अगर साथ में चाय मिल जाए तो क्या ही कहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम महाराष्ट्र की बहुत फेमस डिश बनाने वाले हैं, जो कि है कोथिंबीर वड़ी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कोथिंबीर ले लिया है, यानी धनिया। इतने ही डंठल रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा डंठल रखोगे तो जब फ्राई करेंगे ना तो सब बाहर निकल आती है, उस वजह से ज्यादा डंठल नहीं रखने। तो हम इसे अब काटेंगे आधा आधा करके। ये देखिए, अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। सारी धनिया इसी तरह से काट लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं धनिया मैंने काट लिया है। एकदम बारीक भी नहीं करना है और एकदम मोटा भी नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरह से काटना है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिक्सर का छोटा जार ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियां। अभी इसे हमें दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, धनिया का बाउल मैंने ले लिया है। अब इसमें ये जो हमने ठेचा बनाया है इसे डाल देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तिल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 कप बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच तेल। मिक्स करना है सबको अच्छे से। देखिए, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। एकदम सख्त नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से डो बनाना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। अब इसे साइड में रखते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक प्लेट ले लेनी है और इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। और अब ये जो बैटर है हमारा, इसे डाल देना है इसमें। ये देखिए, इसे मैं थोड़ा साइड में करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा तिल डालना भूल गई थी। ये देखिए, इस तरह से, ताकि नीचे से भी तिल अच्छे से लग जाए। अब इस तरफ कर लेते हैं, इधर भी तिल डाल देते हैं। अब मेरे जैसे गलती नहीं कीजिएगा, पहले ही तिल डाल दीजिएगा। अब ये जो बैटर है इसे इस तरह से फैला लेना है चारों तरफ। ये देखिए, चारों तरफ मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम ऊपर से भी थोड़ा तिल डालेंगे, हल्के से स्प्रेड करेंगे इस तरह से, ताकि तिल हमारे अच्छे से बैठ जाए नीचे। तो चलिए, इसे फटाफट से स्टीम करने रख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने पानी गर्म करने रख दिया था और एक स्टैंड भी रखा है। आपके पास अगर स्टैंड नहीं हो तो आप एक छोटी प्लेट या कटोरी भी रख सकते हैं। अब इस पर हम ये रख देते हैं, प्लेट ढक देते हैं और इसे हम 15 मिनट स्टीम कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए, 15 मिनट मैंने स्टीम कर लिया था और 10 मिनट अच्छे से ठंडा कर लिया है। देखिए, नॉर्मल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम बीच में से काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर से प्लेट को घुमाकर बीच में से ही कट करना है। ये देखिए, आराम से निकलते हैं ये देखिए, है ना, एकदम मस्त। तो चलिए, इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब इसमें हम ये धीरे धीरे वड़ी छोड़ेंगे। ध्यान से करिएगा, चटका ना लग जाए, नहीं तो एक आसान तरीका भी बताती हूँ मैं कि आपको चटका ना लगे। ये देखिए, इस तरह से झारे में ले लेना है और ऑयल में छोड़ देना है। अभी इसे उलट पुलट करके कुरकुरा होने तक फ्राई करना है।
ये देखिए कोथिम्बीर वड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी के वड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कोथिम्बीर वड़े हमारे सारे फ्राई होके रेडी हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।